संदिग्ध गतिविधि देखी गई है। पूरा सेक्टर में संदिग्ध गतिविधि पाकिस्तान की ओर से देखी गई है। बीएसएफ के जवानों ने कई राउंड फायरिंग की। इलाके को सुरक्षा बलों ने फिलहाल घेर लिया है और सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता दें कि पाकिस्तान की ओर से पूरा सेक्टर में संदिग्ध गतिविधि देखी गई और एक बार फिर से नए साल पर पाकिस्तान की नापाक हरकत नजर आई है। तो बीएसएफ के जवानों ने कई राउंड फायरिंग की और इनके नापाक इरादों को ध्वस्त करते हुए जवान नजर आए। तो बीएसएफ के जवानों ने कई राउंड फायरिंग करके तमाम मंसूबों को ध्वस्त कर दिया, पाकिस्तान के मंसूबों को ध्वस्त कर दिया। फिलहाल इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है और सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। रमन सैनी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रमन, क्या कुछ अपडेट आपके पास, क्या है पूरा मामला? पूरी दुनिया जब नया साल मना रही थी और जैसे ही हम नए साल में एंटर हुए हैं, यानी कि 12 बजे जैसे ही पूरे विश्व ने जो है वो नया साल सेलिब्रेट करना शुरू किया था, ठीक उसी वक्त में यानी कि 12:10 के आसपास में आरसपुरा सेक्टर जो जम्मू के साथ लगता हुआ अंतर्राष्ट्रीय भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वहां पर एसएच पूरा एक बीओपी है बीएसएफ की, उसके पास में जो है 3 से 4 संदिग्ध मूवमेंट लोगों की जो है वो मूवमेंट देखी गई थी और इसी मूवमेंट को ऑब्जर्व करते हुए बीएसएफ की तरफ से 10 से 12 राउंड जो है वो फायर किए गए हैं। उसके बाद वो लोग जो है वो वापस भागने के लिए मजबूर हो गए हैं। दरअसल लगातार इस तरीके के इनपुट्स मिल रहे थे कि जो पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है, लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में बर्फबारी हुई है, उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं फोकस जो है वो शिफ्ट हुआ है मैदानी इलाकों में, जो इंटरनेशनल बॉर्डर का इलाका पड़ता है कठुआ से लेकर अखनूर सेक्टर तक और साथ ही साथ में पंजाब के साथ लगता हुआ जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहां की घुसपैठ की कोशिशें जो है वो तेज हो सकती हैं और न्यू ईयर पर खलल डालने की कोशिश जो है वो आतंकवादियों की तरफ से की जा सकती है। ये इस बात के इनपुट पहले से ही थे। इसको देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी सीमा पर की गई थी। करीबन 2000 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती दिसंबर के महीने में की गई थी ताकि यहाँ से होने वाली जो घुसपैठ है उस पर अंकुश लगाया जा सके, उसको पूरी तरीके से रोक लगाई जा सके। तो उसी के चलते रात में जब ये सस्पिशियस मूवमेंट जो है वो के इलाके में देखी गई तो बीएसएफ की तरफ से फायरिंग की गई और उनको वापस भागने के लिए वो जो है वो मजबूर कर दिया गया। अब सुबह वहां पर जब सूरज की पहली किरण निकली है उसके बाद अग्रिम इलाके में बीएसएफ की तरफ से सर्च ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर लॉन्च किया गया है ताकि ये देखने के लिए कि वहां पर किस तरीके के फुटप्रिंट्स वहां पर मौजूद हैं और कहीं कोई उस इलाके के अंदर छिपा हुआ तो नहीं है। तो ये एक कवायद जो है वो बीएसएफ की लगातार हमेशा रहती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, लेकिन नए साल पर जो खलल डालने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही थी उसे फिलहाल बीएसएफ ने विफल बना दिया है। जी बिल्कुल। और रमन, इस चीज के इनपुट पहले से ही मिल रहे थे कि कुछ बड़ी गतिविधि को अंजाम दे सकते हैं आतंकवादी। फिलहाल कोई खबर मिल रही है कि किसी आतंकी की मौत हुई हो? जी नहीं, देखिए 3 से 4 क्योंकि रात का अंधेरा था और फॉग भी उस समय उस इलाके के अंदर मौजूद थी, तो वहां पर जो HIT कैमरे जो है थर्मल इमेजेस के कैमरेस लगाए गए थे, उन कैमरेस में उन लोगों की मूवमेंट जो है वो ऑब्जर्व की गई थी और उसके बाद वहां पर फायरिंग की गई। लेकिन रात का अंधेरे और फॉग का फायदा उठाकर ये सभी लोग जो है वो वापस भागने में कामयाब हो गए हैं, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। कहीं कोई वहां पर आतंकी घायल तो नहीं हुआ या मारा तो नहीं गया, इसी चीज को जानने के लिए बीएसएफ ने सुबह वहां पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया था, लेकिन अभी तक जो है वो कोई डेड बॉडी या कोई इंजर्ड या कोई ब्लड स्टेन जो है इस तरीके का नहीं मिला है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि आतंकी बीएसएफ की फायरिंग के बाद जो है वो वापस भागने में कामयाब हो गए हैं। जी। और रमन, इस बाबत कुछ खबर मिली है कि ये आतंकी किस तरह की घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि ये सैनिकों को, सेना को ही अपना टारगेट बना रहे हैं? देखिए, ये इलाका जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो इलाका है, ये कठुआ से लेकर अखनूर करीबन 80-85 किलोमीटर का ये पूरा एरिया पड़ता है और एक तरफ शकरगढ़ का इलाका पड़ता है पाकिस्तान का, दूसरी तरफ सियालकोट का इलाका जो है वो है। तो ये दोनों इलाके जो है बहुत ही नोटोरियस हैं और इस इलाके से लगभग जो तकरीबन हर बार जो है वो घुसपैठ की कोशिशें होती हैं। लोकसभा के जब चुनाव हुए थे उससे पहले भी यहाँ पर घुसपैठ की गई थी, इसी इलाके से घुसपैठ कर आतंकी जो है वो अंदर आए थे। उसके बाद जो सीमा सुरक्षा बल के जवान है उन्होंने बहुत सतर्कता बढ़ा दी थी ताकि किसी भी तरीके से आगे कोई घुसपैठ ना हो सके। अब जो भी आतंकी यहाँ पर आते हैं वो वहाँ पर खून खराबा
करने की मंशा से ही आते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले फरवरी के महीने में जो आतंकी यहाँ घुसपैठ कर आए थे, उन्होंने कई बार जो है वो सुरक्षा कर्मियों पर निशाना साधा और जिसमें भारतीय सेना को नुकसान भी उठाना पड़ा। लेकिन फिलहाल अब नए तरीके से या नए सिरे से जो घुसपैठ की कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर की जा रही है, उन पर अंकुश और रोक लगाने के लिए बीएसएफ पूरी तरीके से तैयारी में है। इसलिए 24 आवर्स 365 डेज जो है वहां पर पूरी सतर्कता बरती जा रही है। कल भी हम आरसपुरा के सेक्टर में थे, जहां पे हमने सुरक्षा कर्मियों की जो तैनाती थी, किस तरीके से वो वहां पर मुस्तैद हैं। न केवल पुरुष सुरक्षा कर्मी बल्कि महिला सुरक्षा कर्मियों को भी वहां पर तैनात किया गया है, और ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी कीमत पर जो है वो घुसपैठ ना कर सके। आतंकी जब घुसपैठ कर आते हैं तो उनकी मंशा सिर्फ एक होती है कि वो किसी न किसी तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल होकर यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों पर अटैक, सुरक्षा कर्मियों के जो इंस्टॉलेशन है उन पर अटैक करे और खून खराबा यहाँ पर बढ़ाया जा सके। क्योंकि लगातार जिस तरीके से केंद्र सरकार ये दावे कर रही है, स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो ये दावे कर रही है कि 2019 के बाद जो है बहुत ज्यादा तब्दीली जम्मू कश्मीर के अंदर आई है। आतंकवाद, खासतौर पर आतंकवाद का ग्राफ जो है वो बहुत गिरा है। इससे पहले हम देख रहे थे कि हर साल करीबन 150 से 200 आतंकी जो है वो ढेर किए जाते थे, लेकिन अब आतंकियों की संख्या इतनी कम हो गई है कि पिछले साल 2024 में अगर हम बात करें तो 75 आतंकी मारे गए, और उसमें से भी 60 आतंकी जो है वो पाकिस्तानी आतंकी है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बदले हुए जम्मू कश्मीर के अंदर जो है अब जो लोकल लोग हैं, लोकल यूथ है, वो आगे तरक्की उन्नति की बात कर रहे हैं, ना कि आतंकी पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल होना चाहते हैं। बिल्कुल रमन, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिलहाल इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे।